हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग न्यू बुक हमारी सरस्वती गणित बोध भाग 8, इसमें हम लोग आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का। हमारा जो क्वेश्चन है इसके हमारे सही सत्य असत्य हमें छांटना है। तो पहला जो 9 क्वेश्चन नंबर है, अधोलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला है सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रकृत संख्या होती है सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है शून्य सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने बताया था शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा। तो मैंने एफ लिख दिया इसके आगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये सही है हमारा। हमने पिछले में बताया था शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमारा कथन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 100 तक जितनी भी संख्याएं होंगी सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, कभी भी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 हमारी प्रकृत संख्या नहीं है। प्रकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फॉल्स हो जाएगा। इससे कैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। बल्कि इसमें नहीं हो सकती तो कह रहा है, तो मतलब 2 अंकों की पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या मान लो 10 है, तो इसका पूर्ववर्ती 9 एक अंक की संख्या कभी नहीं बल्कि हो सकती है। तो इसमें नहीं लिखा तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हमने बताया था कल की वीडियो में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है, ना कि 1। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ, तो ये बात हमारी सत्य है, सत्य है, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम 1 का पूर्ववर्ती करेंगे तो 0 होगा, और 0 हमारी पूर्ण संख्या है, बल्कि हमें चाहिए प्राकृत संख्या, इसलिए इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता 1 का। ऐसे तरीके से हम क्वेश्चन में पूर्ण संख्या 9 देखेंगे। क्वेश्चन में 9 हमारा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बात हमारी असत्य हो जाएगी। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 100 संख्या 4 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो ये बात हमारी फॉल्स हो जाती है। ये बात हमें सत्य होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। 400 संख्या का 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का, सॉरी इसमें सही है, 399 का पूछ रहा है, पूर्ववर्ती 400 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 399 का हमारा पूर्ववर्ती 398 होगा, ना कि 400 होगा, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन जो 11 हमारा है, ये है 11 नंबर है 600 संख्या 599 का उत्तरवर्ती है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, मतलब कि सही हो जाएगा, क्योंकि 600 संख्या 599 का उत्तरवर्ती है। उत्तरवर्ती मतलब पहले की संख्या। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा है, ये है पूर्ण संख्या 13 संख्या रेखा 11 और 12 के बीच स्थित है। तो हम बना लेंगे तालिका इस तरीके से। तो कह रहा है 11, तो हम मान लो 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ पे 11 है, ये 12 है, ये 13 है। तो कह रहा है 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, जो 11 और 12 के बीच में नहीं स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इस तरीके से हमने फॉल्स लगा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का पहले कोई संख्या नहीं होती है,
इसलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो क्या ये सही है? हाँ, तो सही है ये, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव, मान लो हमारा 10 है, दो अंकों की संख्या हो गई का परिवर्ती मतलब 11, परिवर्ती मतलब 11 सदैव 2 अंकों का एक ही संख्या होती है। हाँ, तो ये हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा ट्रू हो जाएगा ये। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 जो हमारा है 10 का परिवर्ती 12 होगा। 10 का परिवर्ती देखो क्या हो जाएगा, 10 का परिवर्ती हो जाएगा 11, फिर 11 का परिवर्ती 12, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 है यह 10 के परिवर्ती का परिवर्ती 12 होगा, 10 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 12 होगा। 10 के पूर्ववर्ती मतलब 9 और 9 का परिवर्ती मतलब 10, तो ये हमारा 12 दिया हुआ है, इसलिए फाल्स हो जाएगा, ये सही होगा, इसलिए ये फाल्स हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन 17 जो हमारा है संख्या रेखा पर संख्या 12 11 के दाईं ओर है, तो हम बना लेंगे संख्या रेखा इस तरीके से, 1 0 1 2 3 इसी तरीके से डॉट 11 डॉट 12। अब लिखा है 12 11 के दाईं ओर है, मतलब ये हमारा दायां हो गया, ये हो गया हमारा बायां। तो अब भाई देखो 12 जो है 11 के दाईं ओर है, तो हमारा गलत हो जाएगा कि 12 जो है, हाँ 12 सही है, सही हो जाएगा, हाँ सही तो है। 11 जो है 11 के दाईं ओर 12 है, और 11 के बाईं ओर तो 12 है नहीं, 11 के दाईं ओर 12 है हमारा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, कथन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा संख्या रेखा पर 10 के बाद 2 मात्रक बाईं ओर चलने पर बिंदु 8 मिलेंगे। तो हमने एक संख्या रेखा बनाया और मैंने देखा 0 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिखा है इसमें 10 के बाद 9 कर लो, 10 कर लो। अब 10 के बाद तो फिर से बनाते हैं, एक बार यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद 2 मात्रक बाईं ओर उधर चलेंगे हम, बाईं ओर चलने पर बिंदु 8 मिलेगा। हाँ, तो सही है, देखो 10 चला हमने, 9 चला 8 चला, मतलब दूसरे पर 8 आएगा बाईं तरफ, तो ये मिलेंगे, तो सही है हमारा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 9 और इसके जो है 7 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, बाकी की वीडियो में इसके आगे